वेलकम बैक इन एलएससी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको माइटोसिस क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है, ये सब के बारे में बता दिया है। आज हम मियोसिस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है मियोसिस। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि मियोसिस को डिस्कवर किसने किया था। तो मियोसिस को डिस्कवर जो है 1905 में फार्मर एंड मूरे ने किया था। मियोसिस हमारा ओनली रिप्रोडक्टिव सेल में पाया जाता है। कह सकते हैं कि मियोसिस टेक प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल। अब उस रिप्रोडक्टिव सेल में कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है और किस टाइप से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, मियोसाइट। व्हाट इज मियोसाइट? मियोसाइट के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने। मियोसिस में मियोसाइट का क्या रोल होता है ये हम जानेंगे। तो मियोसाइट को हम कह सकते हैं कि आर स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। यानी जो हमारा मियोसाइट्स है, मियोसाइट्स हमारा क्या है, आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। यानी कि मियोसाइट जो है केवल उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि मियोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि मियोसाइट्स जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि मियोसाइट जो होता है ये हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड सेल है। तो आप इसमें बिल्कुल क्लियर रहिएगा कि मियोसाइट जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिप्लॉइड सेल होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि मियोसाइट क्या होता है। मियोसाइट एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जो केवल सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अब मियोसाइट्स के बारे में अगर बात करें तो एनिमल की बात करेंगे तो प्लांट की भी बात कर लेते हैं। इन प्लांट एंड इन एनिमल, प्लांट में जो होता है ये स्पोरोसाइट्स होते हैं, स्पोरोसाइट के फॉर्म में होते हैं, और जो गैमेट बनते हैं उसको हम स्पोरोसाइट कहते हैं। और एनिमल में जो होता है वो गैमेटोसाइट्स होते हैं। गैमेटोसाइट्स को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है स्पर्मेटोसाइट्स एंड oocytes। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि मियोसाइट्स जो है प्लांट में स्पोरोसाइट के अंदर होता है और स्पोरोसाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। और इन एनिमल में कहेंगे तो गैमेटोसाइट्स, गैमेटोसाइट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्पर्मेटोसाइट एंड oocytes। तो ये हो गया हमारा मियोसाइट। अब हम इसको ये समझाते हैं कि किस तरह से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे होता है मियोसाइट हमारा। तो कह सकते हैं कि जब मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है, यानी मियोसाइट के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल, मियोसाइट के अंदर जब हमारा मियोसिस कंप्लीट होता है तो उस समय क्या होता है कि मियोसाइट्स जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। यानी कि इसके जो डिप्लॉइड सेल होते हैं ये हमारा क्या हो गया, डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल। जब मियोसाइट, इसमें जब मियोसिस होता है, इसके अंदर जब मियोसिस होता है, मियोसिस जब कंप्लीट होती है तब यहाँ पे आपको 4 हैप्लॉइड सेल देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा, और ये इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो डिप्लॉइड सेल है ये हमारा क्या है, मियोसाइट। मियोसाइट ऑलवेज इन डिप्लॉइड सेल। मियोसेल जो होता है हमेशा क्या होता है, डिप्लॉइड सेल होता है। लेकिन जब इसमें मियोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है तब इसके जो होते हैं 4 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मियोसिस, मियोसाइट। मियोसाइट क्लियर हो गया होगा, नहीं तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि दे अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट। आप मियोसाइट को इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब ये मियोटिक डिवीजन के में आता है, जब इसमें मियोटिक डिवीजन होता है तब ये क्या प्रोड्यूस करता है, मेल एंड फीमेल गैमेट। या फिर हम कह सकते हैं कि मियोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। टाइप ऑफ मियोसिस, टाइप ऑफ मियोसिस के बारे में बात करें तो ये यहाँ पे गैमेटिक मियोसिस है, जाइगोटिक मियोसिस है, स्पोरिक मियोसिस।
गैमेटिक मियोसिस जो होता है वो एनिमल में पाया जाता है। यहाँ पे हमने देखा इन एनिमल गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या बनता है, इन एनिमल में क्या होगा, पहले गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होगी, उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। टाइप ऑफ मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस फाउंड इन एनिमल। गैमेटोजेनेसिस को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जाइगोटिक मियोसिस आता है और स्पोरिक मियोसिस। ये जो जाइगोटिक मियोसिस और स्पोरिक मियोसिस है ये केवल प्लांट में पाया जाता है। और जाइगोटिक मियोसिस जो होता है ये आपको इन एल्गा में देखने को, एल्गा और फंजाई में देखने को मिल सकता है। एल्गा और फंजाई का अगर एग्जाम्पल की बात करें जहां पे जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है तो वो है हमारा यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा एंड राइजोपस। ये इसके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इसको याद रखिएगा कि जो जाइगोटिक मियोसिस है वो किसमें पाया जाता है, तो प्लांट और एनिमल एल्गा एंड फंजाई में देखने को मिलता है, इन प्लांट में। और उसमें आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा एंड राइजोपस। अब स्पोरिक मियोसिस की बात करें तो स्पोरिक मियोसिस जो है हमारा ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे 3 टाइप्स हो गए मियोसिस के। अब इसमें से ये जो हमारे ये जो जाइगोटिक मियोसिस है और स्पोरिक मियोसिस है इसको हम मोस्ट प्रिमिटिव डिवीजन कह सकते हैं। अब आपको कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मोस्ट प्रिमिटिव डिवीजन कौन सा होता है, तो हम आप उसको कह सकते हैं कि प्लांट में पाया जाता है और ये हमारा क्या है, जाइगोटिक मियोसिस एंड स्पोरिक मियोसिस। अब इसको हम जाइगोटिक मियोसिस को थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं आपको कि जो जाइगोटिक मियोसिस होता है एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लीजिए कि ये यहाँ पे क्या है हमारा डिप्लॉयड नंबर, यानी कि हमारा क्या है जाइगोट। ठीक है। अब जब जाइगोट में मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है, जब इसमें मियोसिस के डिवीजन कंप्लीट होता है तो आपको देखने को क्या मिलेगा, 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि ये 4 हमारे क्या है, ये 4 न्यूक्लियाई है। ये हमारे क्या हो गए 4 न्यूक्लियाई। तो ये हो गया हमारा जाइगोटिक मियोसिस। जैसा कि हमने आपको बताया था मियोसाइट्स क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। जब मियोसाइट का मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है मियोसाइट में तो वहां पे आपको 4 न्यूक्लियाई देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम 4 गैमेट भी कह सकते हैं, 4 न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये टाइप ऑफ मियोसिस क्लियर हो गया। एनिमल में गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अगर एनिमल की बात करें तो ये ऑल एनिमल की बात कर रहा है। अगर जाइगोटिक मियोसिस की हम बात करें तो ये एल्गा एंड फंगी में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हमारा क्या है, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा एंड राइजोपस। स्पोरिक मियोसिस आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये नाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, तो ये नाम को याद रखना बहुत आवश्यक है। जाइगोटिक मियोसिस तो क्लियर हो गया। अब हम स्पोरिक मियोसिस के बारे में जान लेते हैं कि स्पोरिक मियोसिस क्या होता है। तो स्पोरिक मियोसिस का जैसा कि हमने आपको पहले एग्जांपल बता दिया था कि ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में दिखाया है कि इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स के जो स्पोर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो उसके स्पोर जो हैं उसको होमोस्पोरस कहा जाता है, यानी कि उसके स्पोर जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। होमो का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि होमो का मतलब क्या होता है कि स्पोर क्या होंगे, सेम होंगे, इसलिए उसको हम कहते हैं होमोस्पोरस कहते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि स्पोर मदर सेल का में जब मियोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, स्पोर मदर सेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या मियोसाइट में जब मियोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो डिप्लॉयड नंबर से 4 स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो कि 4 क्या है हमारे हेप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पोर से स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्पोर से स्पोर के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस। जिस तरह से गैमिट का फॉर्मेशन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, गैमिटोजेनेसिस। सेम यहाँ पे वही है कि स्पोर से स्पोर का, यानी कि स्पोर यहाँ पे बिल्कुल क्या है, समान है। तो यहाँ पे स्पोर मदर सेल यानी जो डिप्लॉयड नंबर है वहां पे जब मियोसाइट स्टार्ट होता है, मियोसिस स्टार्ट होता है मियोसाइट्स में, तो आपको वहां पे 4 स्पोर देखने को मिलता है, यानी कि 4 हेप्लॉयड स्पोर। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोर से स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्पोर से स्पोर की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं,
स्पोरोजेनेसिस। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पे देखा आपने होमोस्पोरस होता है, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। ठीक है, यानी कि इनके स्पोर जो होंगे वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हेट्रोस्पोरस कहते हैं। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ने हमने शो किया है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि स्पोर मदर सेल जो होंगे उसमें कुछ जो होंगे वो क्या होंगे? मेगा होंगे, और कुछ जो होंगे वो क्या होंगे? माइक्रोस्पोर होंगे, कुछ मेगास्पोर होंगे। तो माइक्रोस्पोर में कह सकते हैं आप इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं पॉलन मदर सेल, जिसकी संख्या क्या होगी? डिप्लॉयड। नंबर पे हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि नंबर क्या होती है इसका? डिप्लॉयड होता है। ये बार बार पूछा जाता है कि मियोसाइट्स के जो नंबर होते हैं सेल के वो क्या होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हमेशा शो करती आ रही हूँ यहाँ पे डिप्लॉयड, हेप्लॉयड, ये है डिप्लॉयड। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं आप इसको, पॉलन मदर सेल भी कह सकते हैं। पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड नंबर में जब मियोसिस की प्रोसेस होती है तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होता है? 4 माइक्रोस्पोर या फिर हम 4 पॉलन ग्रेन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने नंबर 4 लिखा है, ये हमारा क्या है? हेप्लॉयड नंबर का साइन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में जो स्पोर होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम पॉलन मदर सेल भी कह सकते हैं। वहां पे जब मियोसिस की प्रोसेस होती है तो हमें क्या मिलता है? 4 माइक्रोस्पोर या 4 पॉलन ग्रेन। अब हम देखते हैं मेगास्पोर मदर सेल में। मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस की प्रोसेस होती है तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, माइक्रो से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, और मेगा से क्या होगा? मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ जब मियोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है मेगास्पोर मदर सेल में डिप्लॉयड नंबर में, तो यहाँ पे क्या बनता है? 4 मेगास्पोर बनते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो 4 मेगास्पोर मदर स्पोर्स बनते हैं उसको यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया है, यानी कि 4 नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई, 4 नंबर ऑफ द हेप्लॉयड नंबर, 4 नंबर ऑफ द गैमिट्स, जो भी कह सकते हैं इसको आप, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। 3 मेगास्पोर जो कि डीजनरेटिव होता है, ठीक है, डिफ्यूज हो जाते हैं। 3 जो होते हैं वो, उसको हमने क्या लिखा है यहाँ पे? डीजनरेटिव 3 मेगास्पोर। और 1 मेगास्पोर जो होता है वो क्या होता है? सिर्फ फंक्शनल होता है। फॉर्मेशन हो रहा है 4 स्पोर का, 4 मेगास्पोर का, लेकिन उसमें से 3 क्या है? डीजनरेटिव, और वो सिर्फ एक जो है वो 1 जो है वो क्या है? फंक्शनल होता है, जिसको हम फीमेल कह सकते हैं। आप इसको गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं, एम्ब्रियोसैक भी कह सकते हैं। इस तरह से ये डिवीजन आपको समझ में आ गया होगा कि स्पोरिक मियोसिस क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस क्या होती है, और गैमेटिक मियोसिस क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे जो ये 1 फीमेल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं इसको, हमने बताया, एम्ब्रियोसैक भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो होता है इस 1 गैमेट में, यहाँ पे क्या होगा कि इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 1 गैमेट जो है ये, इसको मोस्टली क्या कहते हैं? मोस्टली ये क्या होता है? 7 सेल होते हैं, ये 7 सेल होते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये हो गया हमारा 8 न्यूक्लिएटेड। ये हो गया ये नंबर 7 सेल। 1 फीमेल जो है यहाँ से ये गया, ये है हमारा 1 फीमेल या 1 गैमेटोफाइट्स कह सकते हैं, एम्ब्रियोसैक भी कह सकते हैं। वो नंबर में कितने होते हैं? 7 सेल होते हैं, और उसको हम 8 न्यूक्लिएटेड कह सकते हैं। तो ये जो हमने आपको मियोसिस के टाइप समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम आपको मियोसिस की जो स्टेजेस हैं, मियोसिस जनरली क्या है? 2 स्टेप फिनोमिना है, और बहुत लंबा है ये। इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कि प्रोफेज स्टेजेस जो होता है उसको भी भागों में डिवाइड किया गया है। 4 स्टेज हैं उसके, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो फिर प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, एनाफेज है, टेलाफेज है,
उसके बाद इसमें क्या है कि मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मैंने पहले बताया कि मियोसिस इज अ 2 स्टेप फिनोमिना, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड फिनोमिना। तो फर्स्ट फिनोमिना भी काफी लंबा है, उसके बाद आपको हम सेकेंड फिनोमिना समझाएंगे। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।